नाम भाग्यश्री है। मेरा पूरा बचपन तरसते हुए गुजरा था। हर चीज़ को तरस तरस के देखा करती थी। अपनी माँ के मरने के बाद सौतेली माँ के ताने सुने और उसकी मार खाती रही। सोचा था कि बड़ी हो जाऊंगी तो शादी हो जाएगी और क्या पता अगले घर में सुकून का सांस मिल जाए। मगर मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। पापा जो कि सौतेली माँ के पीछे लगे रहते थे, वो जो भी कहती बस वही बात पत्थर की लकीर बन जाया करती थी। वो मुझसे सारे घर के काम करवाती और बस 2 टाइम की रोटी मिल जाया करती थी। क्या ज़िंदगी थी मेरी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। सोचती थी कि या तो वो वापस आ जाए या फिर वो मुझे ही अपने साथ ले जाती तो ये मुश्किल तो कम से कम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनती। मेरी एक ही सहेली थी जो कि बहुत अच्छी थी और मेरी सबसे बड़ी हमदर्द थी। वो मेरी मासी की बेटी थी। सविता मासी मेरी माँ की दोस्त थी और उन दोनों के बीच सगी बहनों वाली मोहब्बत थी। माँ के जाने के बाद भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उनका कहना था कि वो मेरी सगी मासी हैं। पूरी दुनिया में शायद वो एक ही थी जिनको मुझसे थोड़ी हमदर्दी और मोहब्बत थी। उनका घर भी हमारे घर के बराबर ही था। कभी दिल करता तो अपना सारा काम ख़त्म करके मैं उनके पास चली जाया करती थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्कूल का मुँह भी नहीं दिखाया था। जब बच्चों को स्कूल जाते देखा करती थी तो मेरा दिल भी करता कि मैं भी स्कूल जाऊँ, लेकिन ये सपना मेरा सपना ही रह गया था। हाँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक हुनर सिखा दिया था और वो था कपड़े सिलाई करने का। इस काम में मैं अच्छी तरह निपुण हो गई थी। मैं हर तरह के कपड़े आराम से सिल लिया करती थी। मोहल्ले की सारी औरतें मुझसे अपने कपड़े सिलवाया करती थी और पैसे मेरी सौतेली माँ को दे जाया करती। मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही मैंने कभी उनसे मांगे थे। मैं तो बस यही चाहती थी कि वो मुझसे प्यार के 2 बोल बोल दिया करें। लेकिन शायद मेरी किस्मत में प्यार था ही नहीं। मेरी उम्र 20 साल की थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया था। वो मेरी मासी ने ही ढूंढा था। वो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए ताकि इस नर्क जैसी ज़िंदगी से मेरी जान छूट जाए। रिश्ता हर तरह से अच्छा था मगर मेरी सौतेली माँ ने मना कर दिया और फिर मेरी सौतेली माँ ने अपनी बड़ी बहन के बेटे से मेरी शादी करने का सोच लिया था। उनका बेटा कोई काम नहीं करता था, शायद इसलिए वो चाहती थी कि इस नर्क से निकल कर मैं दूसरे नर्क में चली जाऊँ, क्योंकि उनको पता था कि मैं कपड़े सिलाई करती हूँ जिससे अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। सौतेली माँ ने उसी दिन मेरा रिश्ता अपनी बड़ी बहन के घर तय कर दिया। मुझे जो विश्वास था कि एक दिन मैं इस नर्क से निकल जाऊंगी, मगर अब लगता था कि एक नर्क से निकलकर दूसरी में डाल दी जाऊंगी। शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। इसी हफ्ते शादी होनी थी। सविता मासी ने पापा को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की मगर पापा ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि उन पर तो सिर्फ माँ की बात ही असर करती थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस खुद को हालात के भरोसे छोड़ दिया। भगवान, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और फिर अगले हफ्ते मेरी शादी हो गई। मेरा नाम किसी और के नाम के साथ जोड़ दिया गया था। सारी ज़िंदगी के लिए मुझे किसी और के नाम से जीना था। विदाई का समय भी आ गया। मेरे जाने से इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए कोई मेरे गले लगकर रोया भी नहीं था। सविता मौसी और मेरी सहेली रेणुका मुझसे पहले ही मिलकर जा चुकी थी, क्योंकि मेरे पापा की दूसरी पत्नी ने उनको मेरी शादी पर आने का न्योता भी नहीं दिया था और मैं अपनी सौतेली माँ के घर से निकल कर अपने पति के घर आ गई थी। वो घर भी मेरी माँ की सौतेली बहन का था। मैं कैसे ये उम्मीद कर सकती थी कि यहाँ मुझे सुकून मिलेगा, और ऐसा ही हुआ था। मेरी सास ने अगले ही दिन मुझे काम पर लगा दिया था। वो मुझसे सारे घर के काम करवाती और साथ ही साथ मुझसे सिलाई करने पर भी मजबूर करती कि तुम लोगों के कपड़े सिला करोगी, क्योंकि सास का कहना था कि तुम्हारे पति का काम अच्छा नहीं है और तुम इस घर को चलाने के लिए हमारी मदद करोगी। उसके बाद कपड़ों का ढेर मेरे आगे लगा दिया गया था। सारा दिन घर के कामों में गुजर जाता और सिलाई का काम मुझे रात को करना पड़ता था। छोटी छोटी गलतियों पर मेरी सास मेरे ऊपर हाथ भी उठाया करती थी और अलग से मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काया करती थी। मेरा पति भी मेरे पापा की तरह ही था। जैसे पापा अपनी दूसरी पत्नी की बातें मानते थे, वैसे ही मेरा पति अपनी माँ की बातें माना करता था। वो भी उनकी बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाता, मारता पीटता और मुझे ये सब सहन करना पड़ता, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था और ना ही कोई ऐसा ठिकाना था जहाँ मैं चली जाती। मैं सोचती थी कि अब सारी ज़िंदगी इन दोनों बहनों के जुल्म ही सहन करते हुए गुजर जाएगी। काश कि कोई हल होता। क्या मेरी ज़िंदगी कभी आसान होगी? ऐसा क्या करूं जो सब अच्छा हो जाए? मेरी किस हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं थक गई थी काम करते करते और पति की मार सहते सहते। बदले में मुझे क्या मिलता था? 2 समय का खाना। मैंने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया था कि मुझे सज़ा मिल रही थी। मैं क्या करूं? पति जैसा भी था मगर उसको मेरी ढाल बनना चाहिए था। मुझे दूसरों से बचाना चाहिए था। वो भी अपनी माँ के साथ मिलकर मुझ पर जुल्म करता था
मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी से बहारें रूठ चुकी हैं। अपनी ज़िंदगी बदलने के बजाय मैंने अपनी इस दुख भरी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। मेरी सास ने मेरे घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। मेरी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे और ये 3 महीने मैंने किस मुश्किल से गुजारे थे ये मैं ही जानती थी। रातों को जाग जाकर लोगों के कपड़े सिलाई करती और दिन भर घर के काम किया करती थी। मेरी इतनी मुश्किल ज़िंदगी तो अपने घर में भी नहीं थी जितनी यहाँ हो गई थी। पापा एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैं भी इसी उम्मीद में थी शायद वो आ जाएं, शायद उनको कभी मेरा ख्याल आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। फिर एक दिन मेरी सहेली रेणुका मुझसे मिलने आ गई। वो तो भगवान का शुक्र था कि मेरी सास उस दिन घर पर नहीं थी। वो मेरे पति को लेकर कहीं गई हुई थी। रेणुका को देखकर तो जैसे दिल को एक सुकून सा मिल रहा था। इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी उसे सामने देखकर हो रही थी। वो मेरी बचपन की सहेली ही नहीं, मेरी बहन भी थी। उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। पता तो उसे पहले ही था कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनको पता था कि मेरी सास पापा की दूसरी पत्नी की बहन ही तो थी। भला वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती थी, मगर मुझे देखकर उसे विश्वास हो गया था। मेरे मार के निशान छुपे हुए नहीं थे। मेरे इनकार के बावजूद उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। फिर मैंने भी उसे सब सच बता दिया। मेरी बातें सुनकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अगर उस समय मेरी सास और पति घर पर होते तो किसी एक की जान ही ले लेती। उसका कहना था कि वो अभी घर जाकर मेरे पापा को सब सच बता देगी और फिर वो खुद ही उनको देख लेंगे, मगर मैंने उसे रोक दिया और कहा अगर पापा को मेरी इतनी ही चिंता होती तो वो कभी भी मेरी शादी इस घर में ना करते और कम से कम एक बार तो आकर मेरा हालचाल पूछते। मगर वो तो एक बार भी नहीं आए और उनको बताने से क्या होगा, वो क्या करेंगे, बल्कि उनको बताने से उल्टा ये नुकसान होगा कि मेरी सौतेली माँ को पता चल जाएगा और फिर वो मेरी सास को बताएंगी और फिर इनको फिर से मौका मिल जाएगा मुझ पर हाथ उठाने का। रेणुका कुछ देर सोचती रही, फिर उसे ये भी यही लगा कि जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ऐसा ही होना था। ऐसा करने से मेरी ज़िंदगी और भी नर्क बन जाती थी। फिर वो कहने लगी कि इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती। फिर अचानक रेणुका ने कुछ सोचकर मुझसे कहा कि तुम अपनी सास का एक सूट लाकर मुझे दो। मैंने उसे अपनी सास का एक पुराना सूट लाकर दे दिया जो मेरी सास बहुत कम पहनती थी। उसने वो सूट अपने बैग में रख लिया और मुझसे कहा कि कल तक इंतज़ार करो, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कपड़े लेकर जा चुकी थी और मैं इसी सोच में गुम बैठी थी कि भला मेरी सास के पुराने कपड़ों से सब कुछ ठीक कैसे होने वाला था। एक दिन गुजरा था जब वो दोबारा आई और उसने जल्दी से मुझे मेरी सास का वही सूट दिया जो मैंने उस दिन उसे दिया था। उसने मुझे वापस कर दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हारी सास तुम्हें मारने लगे फ़ौरन कमरे में जाकर ये कपड़े पहन लेना, फिर देखना तुम्हारी सास तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगी और तुमसे माफ़ी मांगेंगी। उसने इतना ही कहा और जल्दी से वहाँ से चली गई, क्योंकि मेरी सास किसी भी समय घर आ सकती थी। मैंने भी उसे नहीं रोका था और कपड़े लेकर कमरे में ही छुपा के रख दिए थे। दिल में एक डर भी था कि अगर मेरी सास को इस बारे में पता चला तो वो क्या करेंगी। मुझे अपनी जान जाती महसूस हो रही थी, मगर रेणुका का कहना था कि हिम्मत से काम लेना। मैंने कोशिश करके खुद को नॉर्मल ही रखा कि कहीं मेरी सास को मुझ पर शक ना हो जाए। वो बहुत ही तेज़ थी और वो तो इंसान को देखकर ही पहचान लेती थी कि उसके दिल दिमाग पर क्या चल रहा होगा। इसलिए मैं उनसे छुपती फिर रही थी। इसी में मेरी भलाई थी। सारे दिन का काम करने के बाद मैं आराम करने के लिए लेट गई। आज मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। मैं तो इसी इंतज़ार में थी कि मेरी सास मुझे कुछ कहे और मैं जल्दी से वो सूट निकाल कर पहनूँ। आखिर उस सूट का क्या चमत्कार है, मैं भी तो देखूँ। लेकिन मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं भी खामोशी से फिर अपने कामों में लग गई थी। पहले मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी सास का गुस्सा कंट्रोल रहे और वो मुझ पर हाथ ना उठाए, लेकिन आज मैं खुद ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी सास गुस्सा करे और मैं वो सूट पहन लूँ। आखिर देखूँ तो सही कि होता क्या है। मगर आज वो सारा दिन चुप रही, लेकिन मुझे पता था वो एक दिन से ज़्यादा ऐसे नहीं रह सकती। अगले दिन वो ज़रूर कुछ करेंगी और ऐसा ही हुआ था। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद वो बोलती ही चली जा रही थी। उन्हें जाने किस बात पर गुस्सा आ रहा था जो मुझ पर निकालने के लिए बेचैन थी। और आज जैसे ही वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो मैं फ़ौरन कमरे में भाग गई और वो सूट पहन लिया। और जैसे ही कमरे से बाहर आई तो ये देखकर मेरी रूह काँप रही थी, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सास नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मैं हैरान सब कुछ देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, मुझे मारने वाली थी, और अब अचानक से उन्हें पता नहीं क्या हो गया था। मैंने अपने पति को बुलाया, फिर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। होश में आने के बाद मेरी सास बिल्कुल ही बदल गई थी। वो तो पहले वाली मेरी सास ही नहीं रही थी।
अब वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी और अब तो उन्होंने मुझे लोगों के कपड़े भी सिलने से मना कर दिया था और घर के कामों में भी वो मेरी मदद किया करती थी। मुझे हैरत होती थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अचानक इतना बदल जाए। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मेरा पति भी अब मुझे कुछ नहीं कहता था। मेरी सास भी मेरे पति से मेरी बात मानने के लिए कहती थी। वो सूट का क्या राज था मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं अब बहुत ही आराम से रह रही थी, लेकिन मेरे सौतेली माँ से ये बात कब तक छुपी रह सकती थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वो घर आई थी ताकि अपनी बहन को दोबारा से मेरे खिलाफ कर सके। सौतेली माँ ने शादी के समय ही कह दिया था कि वो मेरे साथ ज़रा भी नरमी ना रखे, जितना हो सके मेरे साथ बुरा सलूक करे, और मेरी सास ने ऐसा ही किया था। लेकिन जब मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ अच्छा हो गया था तो मेरी सौतेली माँ को ये हजम नहीं हो रहा था। वो मुझे सुकून से कैसे देख सकती थी। वो मेरी सास को दोबारा भड़काने के लिए चली आई थी, मगर मेरी सास खामोशी से सारी बातें सुनती रही। उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा था। मेरी सौतेली माँ जब सब कुछ कह चुकी तो फिर उसने मेरे पति को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया। वो भी खामोशी से उनकी सारी बातें सुनता रहा और फिर उसने कहा था कि वो पहले से ही मेरे साथ बहुत गलत कर चुके हैं, अब और ज़्यादा नहीं करेंगे। और मेरी सौतेली माँ से कहा था कि अब तुम हमारे घर से जा सकती हो। मेरी सौतेली माँ वहाँ से आग बबूला होकर निकल चुकी थी। उनको तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सब उसे घर से निकाल देंगे। एक दिन मैंने रेणुका को घर बुलाया और उससे पूछा कि उसने उन कपड़ों के साथ क्या किया था जिसकी वजह से मेरी सास मेरे पति का रवैया अच्छा हो गया है। मुझे कारण जानना था कि आखिर इन सब के पीछे क्या कारण था। रेणुका का कहना था कि कारण जानकर तुम क्या करोगी, मगर मुझे इस सारे मामले की सच्चाई जानना ज़रूरी थी। मेरे मजबूर करने पर उसने मुझे बताया कि उसने मेरी सास के कपड़ों पर काला जादू करवाया था ताकि वो मेरे साथ अच्छा रवैया रखे। उसने मुझे बताया कि वो ऐसे बाबा को जानती है जिससे यह काम करवाया जा सकता है, और तभी तुम्हारी सास का व्यवहार बदल गया था। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई थी कि जादू तो सिर्फ सास के कपड़ों पर हुआ था, मगर मेरा पति क्यों मेरी इतनी तरफदारी करने लगा था, और अब तो मेरा पति मेरा बहुत ही ध्यान रखने लगा था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं उसके लिए बहुत ही कीमती चीज़ हूँ। जब मैंने यही बात रेणुका से पूछी तो वो कहने लगी, हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, जादू तो मैंने सिर्फ तुम्हारी सास के कपड़ों पर ही करवाया था, तुम्हारे पति पर नहीं। फिर मेरी सहेली ने समझाया कि हो सकता है तुम्हारा पति तुम्हारी सास की बात मानता था। अगर तुम्हारी सास ही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है वो भी अच्छा ही हो जाएगा। मुझे ये सब जानकर कोई खुशी नहीं हुई थी, बल्कि मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने रेणुका से कहा कि जादू करना कोई अच्छी बात नहीं, और फिर जादू टोने में मैं विश्वास नहीं करती थी। और दूसरा ये कि बस जादू के असर से ही वो लोग अच्छे बने हुए थे, वरना उनको अपनी किसी गलती पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अगर ऐसा था तो मुझे ये झूठी और बनावटी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं चाहिए थी। मैं हमेशा से सच्ची मोहब्बत की प्यासी थी जो मुझे आज तक नहीं मिली थी। मुझे अपने पति की सच्ची मोहब्बत चाहिए थी, जादू के असर से की गई बनावटी मोहब्बत नहीं। इस बनावटी मोहब्बत से तो अच्छी मेरे पति की मार है और बुरा व्यवहार है, कम से कम वो सच्चा तो है। रेणुका मुझे समझाने लगी कि अगर जादू के असर से ही सही तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून तो आया, उसमें गलत क्या है। मगर गलत तो था, आखिर कब तक मैं जादू के असर से उनके जुल्म से बची रहती। मेरी ज़िंदगी तो हकीकत में उस समय बदलती जब वो लोग दिल से इस बात को मानते कि वो गलत हैं। मैंने वो कपड़े उसी समय सास के हवाले कर दिए। मैं चाहती थी कि वो हकीकत में बदले। अगर मेरी किस्मत में खुशी लिखी थी तो मुझे ज़रूर मिलनी थी, और अगर नहीं थी तो फिर क्या गिला शिकवा, हम क्या कर सकते हैं। रेणुका वापस चली गई थी। अब इस बात को 3 दिन गुजर गए थे जब अचानक से मेरी सास पहले वाली झगड़ालू औरत बन गई थी। मुझे बातें सुनाती, मुझे ताने देती, मौका मिलता तो मुझ पर हाथ भी उठाती, मगर मैं उनकी सारी बातें खामोशी से सह रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुझे ये सारी ज़िंदगी सहना था, तो मुझे इस सब की आदत डाल लेनी थी। मगर फिर एक दिन इससे पहले कि मेरी सास मुझे मारती, किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। मैं आंखें बंद किए खड़ी थी। मुझे थप्पड़ ना पड़ने पर हैरत हुई थी, और आंखें खोल कर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मेरी सास का हाथ रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मुझे हैरत हुई थी कि वो तो खुद अपनी माँ के साथ मिलकर पहले मुझ पर हाथ उठाया करता था, तो आज उसने अपनी माँ का हाथ रोक क्यों दिया। मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ जब उसने कहा कि आज के बाद वो अपनी माँ को कभी मुझ पर कोई जुल्म नहीं करने देगा। वो बदल गया था कि ये सच था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी सास ने उससे बहुत कहा कि सारी गलती तुम्हारी पत्नी की है, इसने आज घर का फर्श ठीक से नहीं धोया है। सास ने ना जाने क्या कुछ मेरे बारे में कहा, मगर मेरे पति का कहना था
क्योंकि मैं सब जानता हूँ। मेरी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी अब वो उतर चुकी है, जिससे मुझे अब साफ साफ और सब ठीक दिखाई देने लगा है। अब मैं भाग्यश्री के साथ कोई और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही किसी को अनुमति दूंगा, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। वो मेरा हाथ पकड़े मुझे कमरे में ले आया था। मैं तो अभी तक इस बात पर हैरान थी कि जो इंसान अपनी माँ के सामने मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था, अपनी माँ के कहने पर मुझे मारता था, आज उसने अपनी माँ का हाथ रोक रखा था। वो हाथ जो मुझ पर उठा था, वो जानता था कि उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, यही कि उसने मेरे लिए सब क्यों और किस लिए किया, जबकि वो तो अपनी माँ की ही हाँ में हाँ मिलाता था। ये सवाल जो मेरे दिमाग में थे उसने खुद ही जवाब दे डाले और मुझे इस बात पर भी हैरत हुई थी कि उसे ये सब कैसे पता चला। मैं यही सोच रही थी जब उसने मुझे बताया कि उस दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेली रेणुका की बातें सुन ली थी। उस दिन मुझे तुम्हारी बातें सुनकर ये एहसास हुआ था कि मैं और मेरी माँ किस कदर गलत हैं। वो अचानक ही मेरे पास आकर मेरे पैरों में बैठ गया और हाथ जोड़कर मुझसे अपने गलत व्यवहार की माफ़ी मांगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका कहना था कि आज तक वो एक ऐसी लड़की के साथ गलत करता आया जो कि बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका दिल शीशे की तरह साफ था। मेरे पति ने मुझे बताया कि वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से ही ऐसा नहीं करता था, बल्कि उसकी मासी जो कि मेरी सौतेली माँ थी, उन्होंने मेरे पति को बताया था कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरी माँ अच्छी औरत थी। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हारी माँ घर से भाग गई थी। मेरी मासी ने मुझे ये भी बताया कि तुम भी अपनी माँ की तरह चरित्रहीन हो और तुम भी एक दिन ऐसा ही करोगी, मुझे छोड़कर एक दिन तुम भी भाग जाओगी। उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ था कि जिस इंसान की सोच इतनी अच्छी हो, जिसके ख्याल इतने पवित्र हो, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैंने अपने पति को बताया कि मेरी माँ घर से नहीं भागी थी, बल्कि उनके खिलाफ साजिश की गई थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पापा से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिसका दुख मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और दुनिया से ही चली गई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे पापा से शादी कर ली थी और सारी ज़िंदगी मेरी माँ को गलत बना कर रखा था और मुझे भी उनके नाम के ताने देती रहती थी। वो मुझसे बहुत नफरत करती थी और मुझे सारी ज़िंदगी तकलीफ़ देने के लिए ही मेरी शादी यहाँ करवाई थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने दोबारा मुझसे माफ़ी मांगी थी। मेरा पति बदल गया था। उस दिन के बाद से ही मेरा ख्याल रखने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और ये बातें मेरी सास को भी जब पता चली थी तो उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी। मेरी सौतेली माँ से उन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया था। उनका कहना था कि वो एक बेशरम औरत है जिसने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे की ज़िंदगी ख़राब की थी। ये कोई आम बात नहीं थी। उसने किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। पापा को भी ये बात पता चल गई थी और वो जो सारी ज़िंदगी मेरी मरी हुई माँ को गलत समझ रहे थे, जिसकी वजह से मुझसे भी दूर हो गए थे, अब वो बहुत ही शर्मिंदा थे। उनका कहना था कि उनके अंदर मुझसे माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं है, मगर मैंने अपने पापा को माफ़ कर दिया था। वो जैसे भी थे मेरे पापा थे, मगर मेरी सौतेली माँ अब भी नहीं बदली थी। लेकिन मुझे अब उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैंने इतने साल भगवान का नाम लेकर सफ़र किया था और मुझे उसी का फल मिल गया था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेरी सौतेली माँ मेरा घर दोबारा बर्बाद करने की कोशिश करेंगी? और अगर करेंगी तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।